अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने अभी तक इसम की स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो अब हम उसका रिव्यू करेंगे। तो इस रिव्यू में हम आखिरी 10 सूरतें देखेंगे और उसमें जो जो इसम यूज़ हुआ हुआ है उसको एनालाइज करेंगे। तो हम ये आखिरी, क्योंकि 10 सूरतें अक्सर लोगों को याद होती हैं, तो इसलिए मैंने ये चूज़ की हैं कि हम आखिरी 10 सूरतें करते हैं। तो 10 सूरतें करने के बाद एक काइंड ऑफ एक्सटेंसिव रिव्यू होगा, हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और रिव्यू करेंगे उसको, और उसके बाद हमारा ये फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाएगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इसको शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली सूरत है सूरह अल फील, सूरतुल फील। अगर मिला के पढ़ना है तो सूरतुल फील, अलग अलग सूरह अल फील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वरसला अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कअस्फिन माकूल। तो 5 आयत हैं इस सूरह की। तो मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है कि जो इसम इस्तेमाल हो रहे हैं ना, हम सिर्फ इसम को देखेंगे, क्योंकि फेल और बाकी हर्फ हमने अभी ज्यादा नहीं पढ़े हमने। तो अभी हम सिर्फ ये हाईलाइटेड जो ऑरेंज कलर का है इसको हम रिव्यू करेंगे। तो ये ए, हमारा रिव्यू हो जाएगा। अच्छा, तो इसम के रिव्यू में क्या है कि हमने क्या करना है, इसम की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एवरी इसम जब भी वो आएगा तो हमने उसकी 4 प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है, और ये हमारा टास्क है। रिव्यू होगा इससे और हम आगे चलेंगे। तो पहला वर्ड जो हाईलाइट है इधर, ये रब्बू का। रब्बू का, एक्चुअली ये 2 वर्ड्स हैं, रब्बू और का, दरम्यान में लाइन खींच लें। अब रब्बू वर्ड आ गया, क्या पहला क्या है, रब्बू। तो इसका हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, 4 चीजें। तो रब, सॉरी, रब का वर्ड है और इसका सबसे पहले हमने स्टेटस फाइंड करना है। स्टेटस कैसे फाइंड करने हैं, स्टेटस फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। हमने क्या देखना होता है, आखिर में एंडिंग साउंड देखनी होती है कि ये साउंड क्या आ रही है एंड पे, या हमने देखना था कि एंडिंग कोई एक से ज्यादा हरूफ का इजाफा तो नहीं हुआ। जैसे आनी, ऐनी, ऐनी, रफा, नसब और जर था। इस तरह ऊना, ईना, ईना, ये कॉम्बिनेशन थे। तो हम यहाँ पे अगर आप देखें तो आनी, ऐनी, आखिर में नून नहीं आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते। और कॉम्बिनेशन क्या होता है, आतुन, आतिन। तो आतुन, आतिन भी नहीं नजर आ रहा है, लंबा आ, रब्बी है, रब्बू, रब्बू है, रब्बू, आतुन का साउंड नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हम आवाज से पता चलेगा, रब्बू। तो ऊ साउंड होती है तो रफा के लिए, आ साउंड होती है नसब के लिए, और ई साउंड होती है जर के लिए। तो यहाँ पे रब्बू स्टेटस क्या है, रफा, तो हम इसको आर से लिख देते हैं, तो स्टेटस का हमें पता चल गया। जेंडर, नेक्स्ट क्या था, जेंडर। जेंडर क्या है, रब आपको पता है। अगर रब अल्लाह ताला को कहते हैं तो अल्लाह ताला को मैस्कुलिन कंसिडर किया जाता है। तो रब वैसे भी इसमें आप देखें तो इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो हमें ये आइडेंटिफाई करे कि इसकी जेंडर मुअन्नस है, क्योंकि मुअन्नस होने के लिए हमें हर चीज को हम मुजक्कर समझते हैं अनलेस हम प्रूव कर सकें कि ये मुअन्नस है। तो इसमें ऐसी कोई निशानी नहीं है, ना आखिर में ता है, ना आलिफ आया है, ना या आया है आखिर में, और इस तरह की कोई निशानी नहीं है। तो हम इसको जेंडर क्या लेंगे, इसकी मैस्कुलिन, तो उसको हम इसको मैस्कुलिन लिख रहे हैं। अब जेंडर आगे क्या है, नंबर, रब, रब्बू। तो नंबर कैसे हम पता चलता है, या तो नंबर सिंगुलर, डुअल, दो वाला होता है, या प्लूरल होता है। तो सीधा तरीका क्या है, आनी, ऐनी, ऐनी हो तो हम फाइंड कर सकते हैं कि ये 2 हैं। ऊना, ईना, ईना एंड पे हो तो इसका मतलब है ज्यादा है। और इसके अलावा कैसे पता चलता है, अगर फेमिनन हो तो आतुन, आतिन, राइट, सो आतुन, आतिन एंड पे आता है। या कुछ ऐसे इसम हैं जो अरब उसको कहते हैं कि ये जमा में है, जैसे क्या था, कौम, कर्न और नास, ये उनमें से भी नहीं है। और कुछ
और क्या थे जो प्लूरल होने के लिए? बस ये यही वाले थे ना, तो इसका मतलब है कि ये प्लूरल नहीं, ब्रोकन प्लूरल होता है लेकिन वो भी नहीं है ये। तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर। तो ऐसा हम लिखते हैं। और अब रहेगी टाइप, रब्बू। तो रब्बू टाइप जो होती है उसमें, यहाँ पे जरा ये ट्रिकी है, क्योंकि टाइप की हमने कितनी किस्में पढ़ी थी, कैसे पता चलता है कि टाइप कॉमन होती है या प्रॉपर होती है? तो हम हर चीज को कॉमन तस्वर करते हैं अनलेस कि हम उसको प्रूव कर सकें कि ये उन 7 कैटेगरीज में आता है। 7 कैटेगरीज कह रहे हैं, या किसी चीज का नाम हो, प्रॉपर नाम। लेकिन रब अल्लाह ताला की सिफत है, ये अल्लाह ताला का नाम नहीं है। अल्लाह नाम है अल्लाह ताला का, लेकिन रब सिफत। तो सिफत वो हम उसको कॉमन कॉमन ही कहते हैं, रब कॉमन है, नाम नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ शुरू में, और रब नहीं है, नहीं तो ये प्रॉपर हो जाता है। और क्या नहीं है इसमें, आगे क्या था? ये प्रोनाउन भी नहीं है, हुआ हुमा हुम भी नहीं है, इसमें मौसूल भी नहीं है, अल्लाह जी अल्लाह जीना, इसमें इशारा भी नहीं है, हाजा या जालिका कोई कैटेगरी उसमें से भी नहीं आती, और किसी जगह का नाम भी नहीं है रब। और आखिरी कैटेगरी क्या थी कि अगर मुदाफ इले इसका प्रॉपर होगा तो फिर मुदाफ भी प्रॉपर होगा। तो मुदाफ मुदाफ अले पता चलता है इसको, नेक्स्ट देखना पड़ता है हमें कि मुदाफ अले इसका क्या है। मुदाफ अले इसका का है, ये सेकंड जो वर्ड है ना, रब्बू का। तो का क्योंकि प्रॉपर है, इसीलिए रब भी प्रॉपर होगा। तो इसलिए हम इसको प्रॉपर लिखेंगे। अभी आप इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत आपको, लेकिन एज ए अगर अकेला रब होता तो ये कॉमन होता है, अगर अकेला वर्ड होता है। लेकिन ये क्योंकि साथ जुड़ा हुआ है उसके प्रोनाउन के, तो इसलिए ये मुदाफ मुदाफले बना रहा है। तो इसका क्योंकि प्रॉपर है तो फिर रब भी प्रॉपर होगा। तो ये हमने 4 इसकी प्रॉपर्टीज फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट वर्ड क्या? नेक्स्ट वर्ड है का। का का मतलब क्या होता है? का कहाँ से आया है अगर आपको याद हो? अंता से। तो अंता का मतलब होता है आप, तुम। और काब का मतलब भी तुम ही होता है, तुम्हारा, तुम्हारा भी हो सकता है, तुम्हारा। तो अंता और का, तो फर्क क्या है? अंता रफा होता है और का नसब और जर होता है। तो यहाँ पे का कैसे क्या पता चलेगा कि ये, अब हमने सबसे पहले इसका स्टेटस फाइंड करना है ना, तो ये रफा होगा। ये रफा तो हो नहीं सकता है क्योंकि अंता नहीं है, का है। का नसब होगा या जर होगा? तो यहाँ पे ये जर है। जर क्यों है अभी आपको शायद इतना पता नहीं है, क्योंकि मुदाफ अलैह हमेशा जर होता है इसलिए। तो अभी हम आगे चलेंगे ना तो और प्रैक्टिस होगी। तो जर का पता चल गया। मैस्कुलिन है फेमिनिन? अंता आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, औरत के लिए इस्तेमाल होता है? आदमी के लिए। औरत के लिए क्या होता है? अंती और की। तो ये का है तो ये क्लियरली मैस्कुलिन। सिंगल है या प्लूरल है? अंता हम जब कहते हैं एक को कहते हैं, अंतुम ज्यादा होते हैं, अंतुमा दो, दो को कहते हैं। तो इसी तरह का कुमा कुम। तो इसके ये अगर सिंगुलर होगा तो का होगा, डुअल होगा दो के लिए होगा तो कुमा होगा, और ज्यादा के लिए होगा तो कुम होगा। तो ये का है तो इट मीन्स कि सिंगुलर है। और ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन सारे प्रॉपर होते हैं। तो ये इसकी हमें 4 प्रॉपर्टीज पता चल गई। अब नेक्स्ट, बी असहाबी। बी एक्चुअली ये अलग वर्ड है, असहाबी अलग वर्ड है। बी हरफ है, इसको अगर आपको याद हो हमने थोड़ा सा टच किया था कि हर्फ ऑफ जर होते हैं, बा ता काफ लाम वाव, राइट? सो बा जो है, बी जो है, बी वो हर्फ ऑफ जर है। तो हर्फ ऑफ जर की जॉब क्या होती है? जो इससे आगे इसम आता है उसको ये जर बना देता है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या है? असहाब। तो असहाबी, अब साउंड देखें ना, असहाबी, तो जर जर साउंड है। तो ये वैसे भी जब भी शुरू में हर्फ ऑफ जर आता है तो इसम को जर बनाता है। तो इसका हमें स्टेटस जर हो गया। असहाबी मैस्कुलिन फेमिनिन? साहिबतुन होता है ना फेमिनिन, साहिबुन होता है मैस्कुलिन। तो असहाब साहिब की जमा है, तो इसलिए हम इसको मैस्कुलिन ही पढ़ेंगे। अब आगे आ गया नंबर। अब नंबर थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि नंबर जब हमने, ये एक तरह से ना ब्रोकन प्लूरल है, इसको कहते हैं कि प्लूरल जमा तकबीर, जो हमने पढ़ा था ना कि ब्रोकन प्लूरल है, इसका कोई रूल नहीं है साहिबूना या साहिब
बीना नहीं है, असहाब है। तो असहाब एक ऐसा प्लूरल है कि जब तक हमें पता नहीं होगा कि ये प्लूरल है, हम उसका डिसाइड नहीं कर सकते, है तो प्लूरल। तो एक्चुअली जो भी ब्रोकन प्लूरल होते हैं ना, उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो रियलिटी होती है कि ये रियलिटी में क्या है, प्लूरल है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से इसको हम क्या करेंगे, सिंगुलर। असहाबी क्या करेंगे फिर हम, सिंगुलर। और इसी तरह जब ब्रोकन प्लूरल ग्रामर के हिसाब से फेमिनन होता है हमेशा, मैस्कुलिन नहीं होता है। तो ये असल में क्या है, इसको हम दोबारा मैं अरेज करता हूँ थोड़ा सा, इसकी हमें डिटेल में जानने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं अरेज कर लूँ इसको। तो हम इसकी एक रियलिटी होगी और एक इसका एक्चुअल होगा। तो हम इसकी, पहले हम इसका रियलिटी, रियलिटी में क्या है, रियलिटी में ये जर है, असहाब प्लूरल को आदमियों को कहते हैं, मैस्कुलिन है। और रियलिटी में ये प्लूरल है, ज्यादा को कहते हैं। और असहाबी ये प्रॉपर है। प्रॉपर क्यों है, क्योंकि अल फीली प्रॉपर है, इसलिए ये प्रॉपर मुदाफ मुदाफ है। लेकिन ये रियलिटी है। लेकिन ग्रामर में इसको डिफरेंट तरीके से होता है। जार तो सेम है, जार ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है तो ग्रामर में हम इसको फेमिनिन कहेंगे। तिल का असहाब होगा, उलाज का असहाब नहीं होगा। कभी कभी हो भी सकता है, क्योंकि अगर वो ह्यूमन हो तो दोनों ऑप्शन होती हैं आपके पास। और प्लूरल की बजाय हम इसको सिंगुलर भी कह सकते हैं, और प्रॉपर ये रहेगा। तो अब दरमियान वाली जो टू है ना, तो ये असल में चेंज हो सकती है। अब नेक्स्ट है अल्फीली। अल्फीली, रफा नसब जर, ई के साउंड आ रहा है तो जर। तो जर हमने फाइंड कर लिया है। सिंगुलर फील एक को हाथी को कहते हैं, ज्यादा को कहते हैं, एक को कहते हैं। तो सिंगुलर है, हाथी जो होता है मैस्कुलिन हम कंसिडर करते हैं, सिंगुलर कंसिडर करते हैं। और क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है, अल अल फील, तो ये प्रॉपर। तो ये हमने इसकी चार प्रॉपर्टीज फाइंड कर ली। नेक्स्ट कौन सा वर्ड आ रहा है, कईदा। कईदा, कईदा। तो क्या लग रहा है कि स्टेटस क्या होगा, आ साउंड आ रहा है एंड पे, तो ये नस्ब होगा। कईदा, कईदा कहते हैं चाल को। कईदा हम, उनकी चाल। कईदा को चाल चलना, कोई प्लान बनाना, स्कीम बनाना, इसको कईदा कहते हैं। तो इसका कईदा, इसमें कोई हमें नजर नहीं आ रहा कि फेमिनिन है, तो इसको हम मैस्कुलिन कंसिडर करेंगे। नंबर इसका सिंगुलर। और ये भी प्रॉपर है, क्योंकि हम बाद में जो आ रहा है ना मुदाफ अले हम, वो प्रॉपर है, इसलिए हम इसको प्रॉपर ही कहेंगे। अब होम के अगर हम देखें तो क्या होगा, होम, होम का एक्चुअल प्रोनाउन क्या होता है, इनके तीनों होम होते हैं। तीनों, रफा नसब जर, तीनों होम ही होता है, होम ही साउंड करता है। कईदा होम। तो अब हमने यहाँ पे अब मसला है कि होगा क्या। तो कईदा की वजह से हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि ये होम किस स्टेटस में होगा। लेकिन अगर खाली होम है तो आप उसको रफा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। क्योंकि कईदा मुदाफ है और मुदाफ एले होम है, तो मुदाफ ले हमेशा जर होता है, तो इसलिए ये जर के जुमरे में है। मैस्कुलिन, यस, क्योंकि औरत के लिए हुन्ना इस्तेमाल होता है, हुम इस्तेमाल नहीं होता है। मैस्कुलिन, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल होम प्लूरल के लिए। और क्योंकि ये आखिर में इसके, ये होम क्योंकि प्रोनाउन है, तो इसलिए ये प्रॉपर भी होगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया। फी, नेक्स्ट वर्ड है फी। फी क्या है, फी असल में एक हर्फ है। बाता काफ, हर्फ ऑफ जर याद किए थे ना हमने, बाता काफ लाम वाओ मिन अन फी अला हत्ता इला। तो इसमें फी आता है, तो फी हर्फ हो गया। तो हर्फ की प्रॉपर्टीज नहीं होती, हर्फ को आपने सिर्फ याद रखना होता है। तो फी क्योंकि हर्फ ऑफ जर है, तो जो अगला हिस्सा आएगा तौदलील, इसको ये जर बनाएगा। इसीलिए आप देखें इसके एंड पे इन की साउंड है। या साउंड ई की होगी या इन की होगी, तनवीन भी आ सकती है। तो इसका स्टेटस क्या हो गया फिर, जर। तौदलील कहते हैं किसी चीज को आपने जाया कर दें।
ज़ाया कर देना या पूरा ना होने देना, या इनको कहते हैं ना बिल्कुल इसको वो कर दिया है, तबाह, बिल्कुल इसको बर्बाद कर दिया है, इसको बर्बाद भी कह सकते हैं, तदलील कर दिया। तो इसलिए तदलील सिंगुलर, तदलील लिन, तदलील सिंगुलर और मैस्कुलिन है, क्योंकि इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा आपको एंड पे कि कोई फेमिनिन साइन नहीं है, तो मैस्कुलिन सिंगुलर। और इसको हम अब प्लूरल है तो या तो ये प्रॉपर है या कॉमन, क्योंकि शुरू में अल नहीं है और कोई भी प्रॉपर्टीज पूरी नहीं हो रही, तो इसको हम कॉमन कहेंगे। नेक्स्ट आया है वारसला अलैहिम तैरन अबाबी। अलैहिम नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अला और हिम। असल में क्या है, आला, ये आला पढ़ते हैं ना, प्लस हुम लगा, हुम है इसके एंड में, हुम। लेकिन जब इसको हम जोड़ते हैं अलई, तो हिम कर दे, हिम करते हैं उसको, क्योंकि अलई हुम अच्छा नहीं लगता है बोलने में, तो अलई हिम, अलई हिम पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये अलई हिम है। तो अलई हिम दो है, पहला हर्फ ऑफ जर है। हर्फ ऑफ जर क्या थे, एक दफा फिर बाता काफ लाम वाओ, आ गया मिनान फी अला हत्ता इला, तो अला हर्फ ऑफ जर है, तो इसीलिए जो हिम आ रहा है एंड पे, ये जर होगा। तो इसके हिम, हिम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिर जर होगा, मैस्कुलिन होगा, होम मैस्कुलिन के लिए होता है, और सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा प्लूरल के लिए, और प्रॉपर होगा क्योंकि ऑल प्रोनाउन प्रॉपर। नेक्स्ट आ रहा है वर्ड तोयरन, 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 क्योंकि एंड पे तनवीन है तो नसब, और अन की साउंड है तो नसब। तोयरन सिंगल मैस्कुलिन, कोई इसमें वजह नहीं है इसको फेमिनिन कहने की, सिंगल है। और तोयरन प्रॉपर है, ये परिंदे को कहते हैं, को एनी एनी बर्ड, कोई परिंदा, कोई भी परिंदा, कोई अल नहीं लगाओ ना, अल तैर होता तो फिर इसको प्रॉपर कहते हैं, तो ये कॉमन। अबाबीला, अबाबीला भी इसम है एक, स्टेटस नसब, मैस्कुलन सिंगुलर, और ये भी कॉमन है क्योंकि इसमें भी अल नहीं। अबाबील किसी झुंड को भी कहते हैं और किसी टाइप के परिंदे को भी कह सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी खास परिंदे का नाम होता तो फिर किसी एक परिंदे का, तो फिर उसको प्रॉपर कह सकते थे। तो ये अबाबीला भी हल हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है बी हिजारतिन, बी अलग वर्ड है, हिजारतिन अलग वर्ड है। तो बा अगेन हर्फ ऑफ जार, बा ता काफ लाम वाओ मीनान फी औला हत्ता इला, और बा क्या करता है, हर्फ ऑफ जार अगले इसम को जर बनाता है, तो ये जर हो गया इसका स्टेटस। आप देख सकते हैं साउंड से भी तिन, इन की साउंड है। हिजारतन, हिजारा, हिजर से हिजारा जमा है, लेकिन क्योंकि ये भी ब्रोकन प्लूरल है ना, हिजर और हिजार, तो रियलिटी नहीं, ग्रामर में हमने यहाँ पे जवाब देना है, तो ग्रामर में ये फेमिनन होगा। और वैसे भी फेमिनन लग भी रहा है, देखना एंड पे ता है, तो गोल ता जब होती है तो फेमिनन। हिजारत इन फेमिनन, सिंगुलर कंसिडर होता है ये ब्रोकन प्लूरल, इसका प्लूरल है तो ये प्लूरल रियलिटी में, लेकिन कंसिडर हम सिंगुलर करेंगे। और हिजारत इन कंकर, आम पत्थरियां, पत्थरियां हैं, तो इसको ये कॉमन है, कोई खास किस्म की नहीं। मिन सिजीलिन, मिन दोबारा हर्फ, हर्फ ऑफ जर, बाता काफ लाम वाओ मिन अन फी मिन, तो मिन ये आ गया। तो ये इसका कोई स्टेटस वगैरह मिन के नहीं होते। चार प्रॉपर्टीज, सिजीलिन आगे इसम है, इसकी चार प्रॉपर्टीज बतानी है। स्टेटस जर, सिजीलिन सिंगुलर ओ मैस्कुलन, सिजीलिन सिंगुलर, कोई फेमिनन इसका, फेमिनिन का साइन नहीं है, और ये प्लूरल का भी कोई साइन नहीं है। और इसमें कॉमन है क्योंकि अलिफ लाम नहीं है शुरू में। और जो 7 कैटेगरीज है ना, आप बैक जाके देखेंगे लास्ट लेसन, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कॉमन और प्रॉपर में कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिजील उन 7 कैटेगरीज में पूरा नहीं उतरता किसी में भी, तो ये कॉमन। और आगे आखिरी आया है फाजा आला हुम का असफिम माकूल, तो हुम भी इधर
इसम है, लेकिन ये मैंने इसको अभी हाईलाइट नहीं किया हुआ, हम इसको फेल के साथ पढ़ेंगे बाद में। कास्फिन, कास्फिन भी दो वर्ड है, का अलग है, अस्फिन अलग है। का अगेन हर्फ ऑफ जर, बाता काफ, तो काफ ये वाला है। तो का का मतलब होता है तरह, किस, इस तरह, तरह से। अस्फिन तो इसी वजह से ये जर है एंड पे, ये अस्फिन जर में इस्तेमाल हुआ तो जर स्टेटस, अस्फिन मैस्कुलन सिंगुलर और कॉमन, कॉमन है ना, अलिफ लाम भी नहीं लगा होता, अल अस्फी नहीं है। और माकूलिन, अगेन माकूलिन क्या है, जर मैस्कुलन सिंगुलर, कोई हाल, कोई सूरत नहीं है कि हम इसको प्लूरल कहें, और कॉमन। तो ये पहली सूरत का हमने एनालाइज किया है अच्छी तरह से, कि हर इसम जितने भी आए हैं हम इसको एनालाइज किया है और हम आगे गए हैं। तो अब नेक्स्ट सूरह की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सूरह है सूरह फील, सूरह सूरह कुरैश, सूरह कुरैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीइलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रहलतश शिताई वस्सैफी फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैति अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफिन। तो स्टार्ट, ली इलाफ है, तो ला इसका अलग है, इलाफ अलग है। तो लाम प्लस इलाफ, तो दो वर्ड है। तो लाम हर्फ ऑफ जर है, तो इसने इलाफ को जर बना दिया है, जर हो गया। मैस्कुलन है, कोई फेमिनन नहीं है इसमें, साइंस और प्लूरल है। और इलाफिन कॉमन है या प्रॉपर है, क्योंकि ये मुदाफ मुदाफल है, कुरैशिन इसका मुदाफल है। इलाफ कंफर्ट को कहते हैं कि आराम, कुरैश के आराम के लिए, कुरैश के फायदे के लिए। तो किसके, जिसका फायदा कुरैश क्योंकि प्रॉपर है, तो इसलिए ये भी प्रॉपर होगा। कुरैश नाम है ना कबीले का, तो इसलिए। आगे कुरैशिन, इन की साउंड हो तो जर, मैस्कुलन सिंगुलर, कुरैश सिंगुलर है कबीले का नाम, लेकिन हम उसको एज ए वर्ड जो है ग्रामर में सिंगुलर होगा, और ये प्रॉपर है क्योंकि कुरैश एक नाम है। दोबारा ईलाफी हिम, तो ईलाफ सेम वर्ड है और ईलाफी है इस दफा भी, राइट। तो इलाफी जर, सिंगुलर मैस्कुलन सिंगुलर कॉमन, लेकिन यहाँ प्रॉपर होगा क्योंकि हिम इसका मुदाफ मुदाफ है। और हिम हमने जैसे पहले पढ़ा था, हिम क्या होता है, जर होगा यहाँ पे, नसब या जर हो सकता है ना, तो यहाँ पे जर होगा, जर। और मैस्कुलन है, प्लूरल है, और प्रॉपर। नेक्स्ट वर्ड है रहलता, 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 तो आखिर में आ की साउंड है, तो नसब। मैस्कुलन है कि फेमिनन लग रहा है आपको, फेमिनन राइट, ता है ना एंड में, गोल ता, तो इसकी वजह से हम इसको फेमिनन कहेंगे। सिंगल सिंगुलर है, और कॉमन है या प्रॉपर है। लहलता शिताई दोबारा मुदाफ मुदाफिल है, क्योंकि अल शिताई प्रॉपर है, तो रहला भी प्रॉपर होगा। अब नेक्स्ट है अल शिता, अशिताई या अल शिताई, तो हम अशिताई पढ़ते हैं। तो ई आखिर में साउंड आ गई, जर मैस्कुलन सिंगुलर और प्रॉपर क्योंकि अल लगा। व अल सैफिन, और वा और के लिए अलग है। अल सैफी, अल सैफी दवा क्या है, जर, ई की साउंड एंड में, मैस्कुलन सिंगुलर और अल लगा हुआ है शुरू में, तो इसकी वजह से ये प्रॉपर होगा। नेक्स्ट आता है फल या अबुदू रब्बा हाजल बैती, रब्बा दोबारा, रब्बा और हाजा। तो रब्बा जबर के साथ आया है इस दफा, राइट। लास्ट टाइम सूरह फील में क्या था, फ़आला रब्बू का, तो रब्बू रफा था वहां पे, यहाँ रब्बू एज ए जर नसब इस्तेमाल हो रहा है। नसब मैस्कुलन सिंगुलर और प्रॉपर है क्योंकि हाजा इसका मुदाफ इलैह है। हाजा इसमें इशारा कहते हैं इसको, तो हाजा के यानी हाजा रफा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है।
تو ये भी कंफ्यूजन है आपको, अभी ज्यादा इस पे तवज्जो ना दें कि कैसे पता चलेगा, आइंदा आगे हम पढ़ेंगे ना तो डिटेल में तो पता चल जाएगा। यहाँ पे ये जर है, तो इसमें पहले से आपको बता दूं, तो जर हाजा सिंगल के लिए होता है, हाजा मैस्कुलिन के लिए होता है, और हाजा प्रॉपर होता है। इसमें इशारा हमेशा प्रॉपर होता है। अल बैती, अल बैती, ई का साउंड एंड पे, जर, और मैस्कुलिन सिंगुलर, और अल शुरू में है तो प्रॉपर। तो ये भी हमें पता चल गया। अल्लाह जी, अल्लाह जी स्पेशल है, इसको इसमें मौसूल कहते हैं। तो ये अल्लाह जी रफा भी हो सकता है, नसब भी, जर भी सेम रहता है। ये यहाँ पे ये रफा है, सिंगुलर है, और मैस्कुलिन है, क्योंकि फेमिनिन के लिए अल्लाह ती इस्तेमाल होता है, और सिंगुलर ना हो तो, दो हो तो अल्लाह जानी होता है, ज्यादा हो तो अल्लाह जीना होता है, तो इसलिए ये सिंगुलर है, और ये हमेशा प्रॉपर होता है। अतआमाहु मिन जुइन, मिन हर्फ ऑफ जर, मिन अनफी, राइट। सो मिन हर्फ ऑफ जर, और जुइन इसीलिए जर आया है क्योंकि मिन ने उसको जर कर दिया है। मैस्कुलिन सिंगुलर और जो इन कॉमन, इसमें कोई निशानी नहीं है इसको प्रॉपर होने की। वह आ मना हूं, और उसने अमन दिया, किससे, मिन, मिन, ठीक है। ये वाला हम अभी नहीं हम कर रहे, ये फेल के साथ करेंगे। मिन दोबारा सेम हर्फ ऑफ जर, खौफिन, और इसी ने इसको जर बना दिया, तो इसकी प्रॉपर्टी भी जू इन की तरह है, मिस्कुलन सिंगुलर कॉमन। तो ये हमारी आप दो सूरतें फिनिश हो गई हैं। तो इंशाल्लाह अब आ, तीसरी सूरत भी कर लेते हैं, या इंशाल्लाह उसको इकट्ठी करेंगे आगे ना, नेक्स्ट थ्री सूरतें। तो आज के लिए इस लेसन में इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह आगे करेंगे। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत अता फरमाए पढ़ने की, और मुझे भी इस्तकामत, हम प्रॉपर पढ़ते रहें इसको, रोज़ाना के 5-10 मिनट, 15 मिनट, और आधा घंटा लगाते रहें, तो इंशाल्लाह सीख लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।